हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भैंस को हीट में कैसे लाएं। मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर भैंस को हीट में लाने के लिए कौन सी टेबलेट का या कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ टेबलेट व कैप्सूल के बारे में ही आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी टेबलेट व कैप्सूल आपको प्रयोग करना चाहिए यदि आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी भैंस यदि हीट में नहीं आती है तो कई कारण आपकी भैंस के अंदर हो सकते हैं। कई भी कारण हो सकते हैं। आपके पशु में कई प्रकार की जो मिनरल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। आप अपनी भैंस के यदि जो वर्म्स हो सकते हैं, इंटरनल पैरासाइट भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आता है। सबसे बड़ा कारण इंटरनल पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, मिनरल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, हार्मोनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। कई डेफिशिएंसी आपकी भैंस के अंदर पाई जा सकती हैं जिसकी वजह से वो हीट में नहीं आती हैं। देखो, हीट में लाने के लिए हमें कौन सी ऐसी टेबलेटों का प्रयोग करना चाहिए, इनके बारे में आज आपको वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। जो अभी इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं, जो अपना जो ये नया चैनल है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी अब आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो समय समय पर आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। देखो, सबसे पहले यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो सबसे पहले आपको उसमें करानी है उसकी डीवर्मिंग, यानी पेट के वर्म्स इंटरनल पैरासाइट को किल करने के लिए उसकी डिवर्मिंग करानी है। डिवर्मिंग के तौर पर मैं आपको एक ही टेबलेट बताऊंगा, वह है आयुर्मेक्टिन साल्ट की। जिस प्रकार से आपको दिख रही है ये आयुर्मेक्टिन साल्ट की जो टेबलेट आती है, जिस प्रकार से हाईटेक आती है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलेमेटिक जो आती है टेबलेट, वही टेबलेट आपको डिवर्मिंग में प्रयोग करनी है ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे ऐसी टेबलेट बताऊंगा, कैप्सूल बताऊंगा, जो आपको कहीं से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आयुर्मेक्टिन साल्ट की आपको एक टेबलेट 80 mg की आपको उस पशु को देनी है सुबह खाली पेट। खाली पेट देनी कब है? खाली पेट देने के बाद में उस पशु को 3 घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। उसके बाद में आप अपने पशु को थोड़ा सूखा चारा डालना है और फिर आप अपने पशु को कुछ भी खिला सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है ये आपको टेबलेट का प्रयोग करना है। ये टेबलेट देने के बाद में आपको क्या करना है कि जो एग्रीमिन आई टेबलेट आती हैं, जिस प्रकार से मिनरल्स जो टेबलेट आती हैं, चिलेटेड मिनरल्स टेबलेट एग्रीमिन आई। अब आप इस प्रकार के भी कमेंट्स करने वाले हो सकते हैं कि सर आप वीरबेक की टेबलेट के बारे में क्यों बताते हो। मैं किसी भी कंपनी का कोई ऐड नहीं करता, लेकिन जिसका अच्छा रिजल्ट मिलता है उसी टेबलेट के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार से एग्रीमिन आई, यानी आपको इसके लिए अलग से भी एक डिटेल से वीडियो जाननी है कि क्या क्या काम करती है, तो मैं आपके लिए डिटेल से भी वीडियो लेकर के आ सकता हूं कि ये क्या काम करती हैं। तो ये एग्रीमिन आई टेबलेट आती हैं, इसके अंदर 7 टेबलेट आती हैं जो इस तरह की जो टेबलेट है आपको दिख रही होंगी। ये एक टेबलेट आपको पर डे कितने दिन? लगातार 28 दिन आपको देनी है एग्रीमिन आई। यदि आपकी भैंस यदि बीज के अंदर बोल भी जाती है और उसे आप एआई व नेचुरल गर्भाधान भी यदि आप करवा लेते हैं, फिर भी आपको स्टार्ट रखनी है, क्योंकि ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कंसीव भी हो, कंसेप्शन रेट भी बढ़ाएगी ताकि कंसीव भी जल्दी हो जाएगी। इसलिए आप एआई व नेचुरल गर्भाधान करने के बाद में भी दें, यानी लगातार 28 दिन तक आपको ये एग्रीमिन आई टेबलेट है, इनका आपको प्रयोग करना ही करना है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। इसी तौर पर आपको क्या करना है, फिर जो किट आता है ओलेंटा किट, जो आपको ये मेनकाइंड का है, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको मेनकाइंड का, जो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कॉपर सल्फेट भी होती है और ये मिला हुआ था। और ये जो किट आते हैं कोई भी किसी भी कंपनी का हो जिसके अंतर्गत ये किट हो, वह किट आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इस किट में किस तरह की जो टेबलेट आती हैं, इस तरह से ये टेबलेट आती हैं। आपको मैं सुविधा के तौर पर बता दूं, जो ये आपको 3 टेबलेट दिख रही हैं, इस किट में 3 टेबलेट आती हैं। तो ये तीनों टेबलेट आपको किस तरह प्रयोग करनी है, जैसे ये एक टेबलेट है, ये आप पहले प्रयोग कर सकते हैं, और ये दोनों टेबलेट इस टेबलेट देने के बाद में 20 मिनट बाद आप
ये दोनों टेबलेट, यानी जो ये दोनों टेबलेट हैं वो तो एक साथ देनी है, जो बड़ी वाली, और जो छोटी टेबलेट है ये आप 20 मिनट पहले भी दे सकते हैं या 20 मिनट बाद भी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको उस पशु को किसी की रोटी के टुकड़े में या किसी जो हार है या दाना मिश्रण है उनके साथ मिला करके आप अपनी भैंस को खिला सकते हैं। ये किट कितने दिन देना है? लगातार 5 दिन। इस तरह से ये किट पर डे का हो गया, कभी भी किसी भी समय दे सकते हैं। जिस प्रकार से ये टेबलेट आपने एग्रीमिनाई यदि आपने सुबह दे दी है तो आप शाम को ये आप ये किट प्रयोग कर सकते हैं। जो ये तीनों लगातार 5 दिन दे करके आपको एक किट देने के बाद में आपको क्या करना है? 10 दिन का वेट करना है। यदि 10 दिन तक ये किट देने के बाद में भी यदि आपका पशु 10 दिन के बाद में यदि हिट में नहीं आता है तो फिर वापस ला करके यही किट आपको वापस रिपीट करना है 10वें दिन तक, यानी 10वें दिन से। समझ गए होंगे आप 10वें दिन से कैसे? जैसे लगातार 5 दिन हो गए देते हुए और 5 दिन का वेट करना है। यदि 5 दिन बाद में भी यदि आपका पशु हिट में नहीं आता है तो वापिस ये किट रिपीट करना है। यदि आपका पशु बीच में हिट में आ जाता है तो इस किट को बंद कर देना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब आपको यदि जो कई भैंस होती हैं जिन्हें आप ये किट भी दे चुके होते हैं और जो टेबलेट भी दे चुके होते हैं, फिर भी यदि आपकी जो भैंस हिट में नहीं आती है तो आपको क्या करना है? 5वें दिन जैसे ये किट कंप्लीट हो जाता है तो 6ठे दिन आपको जो ये प्रजना कैप्सूल आते हैं, जो ये प्रजना कैप्सूल दिख रहा आपको स्क्रीन पर, ये प्रजना कैप्सूल, जो ये 3 कैप्सूल आपको, जैसे 5वें दिन वो किट खत्म हो गया तो 6ठे दिन आपको ये क्या करना है? ये 3 कैप्सूल एक साथ शाम को देना है, शाम को, ये 7वें दिन, ये 8वें दिन। तो फिर आपको देखना है कि आपका पशु हिट में आता है या नहीं आता है। कई बार तो आप ये इस तरह का ये जो मैंने बताई है ये देते देते ही 5वें 6वें दिन हिट में आ जाती है यदि उसको कोई मेजर प्रॉब्लम यदि आपके पशुओं को नहीं है। देखो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है। शॉर्ट तरीके से बताता हूँ आपको मैं, जो मेरी हर वीडियो में एक खासियत होती है। सबसे पहले आपको उसकी डिवर्मिंग करानी है, जो अच्छी तरह से पशुपालक को याद हो जाए। पेट के कीड़े मारने की दवा ये देनी है। ये देने के बाद में आप उस पशु को साथ में आपको ये एग्रीमिनाई बोलस लगातार देनी है। ये किट आपको एक बार प्रयोग करना है और जो दूसरी बार आपको कितने दिन बाद में बताया मैंने, 10वें दिन बाद में रिपीट करना है। ये 2 किट आपको एक साथ ही प्रयोग करने हैं जब तक यदि आपका पशु हिट में नहीं आता है। फिर आपको ये किट देते हुए लगातार 28 दिन तक आपको ये जो टेबलेट है एग्रीमिनाई ये स्टार्ट रखनी है। इनके बीच बीच में यदि आपकी भैंस है वो हिट में आ जाएगी। रही बात जो प्रजना कैप्सूल है, ये आपको एक बार ही आपको इस पीरियड में प्रयोग करने हैं। इन दोनों के बीच बीच में ही आपकी भैंस है वो हिट में आ जाएगी। यदि आपकी भैंस को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं कि आपकी भैंस फिर भी यदि हिट में नहीं आती है, तो कौन से ऐसे इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए, उनके बारे में भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें कि कौन सी भी इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यानी हीट में लाने के लिए कौन से पाउडर आते हैं वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या कौन से लिक्विड आते हैं उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर यदि आप जो कहीं पर भी यदि आपको जो टेबलेट मिलेंगी, कहीं पर भी इंडिया किसी भी क्षेत्र में आपको ये टेबलेट कैप्सूल मिल जाएंगे और ये आप अपनी भैंस को दे सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत है तो आपके पास यदि कोई नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनसे आप जांच जरूर करवा लें कि कहीं ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो आपकी भैंस को नहीं है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।